जय बागेश्वर धाम। मेरे दोस्तों, हमारे महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी को लेकर किया बयान दिया है। जीवन में अच्छी संगत क्या होती है, तो इस वीडियो में देखिए आए पूरी सही जानकारी। और महाराज जी की शादी बहुत जल्द होने वाली है। महाराज जी ने शादी से पहले कितनी अच्छी बात बताई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जीवन में अच्छी संगत करनी चाहिए। विषय पर आधारित है कहानी, बदला हुआ रास्ता। राजन एक शांत और सरल स्वभाव का बालक था। वह अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी था और पढ़ाई में भी अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। राजन के दो खास मित्र थे, दीपक और रमन। ये दोनों भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और समय का सही उपयोग करना जानते थे। तीनों दोस्त साथ पढ़ते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। उनके शिक्षक भी उन्हें बाकी छात्रों के लिए उदाहरण मानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी गांव में कुछ नए लोग आकर बस गए। उन्हीं में एक लड़का था। विक्की शहर के स्कूल में पढ़ा था, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया था। अब वह गांव के स्कूल में पढ़ने आया था। विक्की का पहनावा और बातचीत का तरीका अलग था। वह हमेशा मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स और शरारतों में लगा रहता। शुरुआत में तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों और हाव भाव से कई बच्चे प्रभावित होने लगे। उन्हीं में से एक था राजन। विक्की की दिखावटी बातें, शहर के किस्से और आजादी भरा जीवन राजन को आकर्षित करने लगा। उसने दीपक और रमन से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और विक्की के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। अब राजन पहले की तरह समय पर स्कूल नहीं आता, होमवर्क अधूरा करता, झूठ बोलता और कई बार माता पिता से भी बहस करने लगा। दीपक और रमन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देता। कुछ महीने बीते। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। दीपक और रमन ने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन राजन के अंक बहुत खराब आए। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन वे चाहकर भी उसे समझा नहीं पा रहे थे। एक दिन स्कूल में एक विशेष सत्र रखा गया, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद आए। उन्होंने विद्यार्थियों को संगति के प्रभाव पर एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक समय की बात है, एक कोयले की बोरियों के बीच एक हीरा रखा था। समय के साथ वह हीरा काला और मैला हो गया, लेकिन जब वही हीरा फूलों के बीच रखा गया तो उसकी चमक लौट आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी संगत ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। बुरी संगत में पड़कर कोई भी अच्छा इंसान धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों को खो देता है। राजन ने ध्यान से यह कहानी सुनी। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि वह एक गलत राह पर चल पड़ा है और यदि समय रहते नहीं सुधरा तो उसका सपना और उसके माता पिता की उम्मीदें सब खत्म हो जाएंगी। उसने उसी दिन एक निर्णय लिया। वह विक्की से दूर हो गया और फिर से दीपक और रमन के पास गया। शुरू में उन्होंने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजन की सच्ची माफी देखी, उन्होंने उसे फिर से अपना लिया। राजन ने मेहनत से पढ़ाई शुरू की, मोबाइल से दूरी बनाई और फिर से अपने पुराने आदर्शों पर लौट आया। उसके माता पिता और शिक्षक उसकी इस बदली हुई सोच से बहुत खुश हुए। समय बीता और वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। राजन ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। स्कूल में उसकी सराहना हुई और वह एक बार फिर सभी के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी से सीख, संगत व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार और कर्म भी अच्छे बनते हैं, लेकिन यदि हम गलत संगति में पड़ जाएं तो हमारा जीवन भटक सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर संगति चुननी चाहिए, क्योंकि संगत का असर चुपचाप होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर के लिए होता है। ऐसी और अच्छी कहानी, अच्छे वीडियो देखना चाहते हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखा देना।